लाओ भी बाहर आओ, निकलो। 4 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के गोलापार में रहने वाला 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दोपहर के लगभग 12:30 बजे अपने घर से दुकान पर जाता है कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, लेकिन वो वापस लौट के घर नहीं आता और जब उसके परिवार वाले उस बच्चे को ढूंढते हैं तो वो कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद उसके परिवार वाले सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और फिर जब पुलिस वाले उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उसके घर के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सबकी फुटेज को छान मारते हैं। सीसीटीवी की फुटेज में पता चलता है कि उन्हीं के घर के पास रहने वाला एक शख्स उस बच्चे के पीछे बहुत दूर तक चला था और जब पुलिस वाले उस शख्स के घर पे जाते हैं और उस बच्चे के बारे में पूछते हैं तो वो शख्स बताता है कि वो उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन पुलिस वाले फिर भी उसके घर की तलाशी लेते हैं और जब उसके घर की तलाशी ली जाती है तो वहां पे उस बच्चे की चप्पल पाती है। तभी तुरंत पुलिस वाले इस शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसे उठाकर सीधे थाने लेकर जाते हैं और इसके साथ सख्ताई बरतते हैं और उससे पूछते हैं उस बच्चे के बारे में, लेकिन ये शख्स पुलिस वालों को भटकाने की कोशिश कर रहा था और तांत्रिक क्रिया करने की बातें कर रहा था। तभी उसके अगले दिन यानी कि 5 अगस्त 2025 के दिन इसी शख्स की प्रॉपर्टी से उस बच्चे का शव बरामद होता है। उसका एक हाथ का कोहनी के नीचे का हिस्सा गायब होता है और उसका सर भी गायब होता है और फिर पुलिस वाले इस शख्स के साथ और सख्ताई बरतते हैं और 3-4 दिन बाद ये बंदा टूट जाता है और इसके बाद ये शख्स पुलिस वालों को अपने साथ उस जगह पे लेकर जाता है जहां पे इस शख्स ने उस बच्चे की बॉडी को दफनाया था। वहां पे इस शख्स ने पुलिस वालों को बताया कि ये शख्स उस बच्चे को अपने घर शोषण करने के लिए ले गया था, लेकिन जब उस बच्चे ने शोषण नहीं करने दिया तब जाके इसने उसका गला दबाया जिससे कि उस बच्चे की जान चली गई और फिर इसने उस बच्चे का सर काट दिया और एक हाथ का हिस्सा भी काट दिया और जो उसकी बॉडी थी उसको जलाने की कोशिश की थी, लेकिन जब ये उसकी बॉडी को जलाने में असमर्थ रहा इसलिए इसने क्या किया, उस बच्चे की बॉडी को तो एक जगह काट दिया और उसका सर और उसका हाथ एक पॉलिथीन में डाल के एक जगह फेंक दिया। ये कह रहा था हम पापा वो गोल्ड लेने जा रहे हैं, तो हमने भी वो उनने मंगाई थी, जो बिल्डिंग वाले थे उन्हें 50 का नोट दिया और वो फिर आया। फिर थोड़ी 1 बजे की बात है, फिर हमने कहीं देर लग गई, वही पैसे गिर गए होंगे, नहीं आया। फिर हमने ढूंढना चालू कर दिया। फिर हमने अपने मालिक को फ़ोन करा था, राजेश जोशी को, फिर उन्होंने कही कि थाने जाओ।